जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक दफ़ा मुझे एक्नॉलेज कर दो, मेरी वॉइस सबको आ रही है? आई होप। जी स्टूडेंट्स, एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दीजिए, मेरी वॉइस सबको आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। लेट तो नहीं आ रही आवाज़? अभी ऑन द स्पॉट आ रही है आवाज़? यस सर, ऑन द स्पॉट आ रही है, लेट नहीं आ ठीक है, रही। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आते रहेंगे बाकी लोग सारे। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली क्या था, कोई बताएगा? जी लास्ट लैब का हमारा क्या टॉपिक था भाई? प्रॉपर्टीज। और एक्चुअल अप्रोच कौन सी थी? कौन सी, किस अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर रहे थे हम लोग? और कौन सा पिलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिस्कस हुआ था? नो आइडिया। हेलो। नो वन अवेलेबल। अच्छा वेल, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि लास्ट क्लास में जो हमारे पास टॉपिक था वो एक्चुअली हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पिलर डिस्कस किया था और उस पिलर का नाम था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक अप्रोच है जिसको हम लोग कहते हैं डेटा हाइडिंग, जिसमें आप अपने पर्सनल डाटा को यानी कुछ फील्ड को, कुछ एट्रीब्यूट को क्या करते हो, पर्सनलाइज करते हो और उसको किसी प्रॉपर्टीज के थ्रू एक्सेस करते हो। एक अप्रोच थी हमारे पास इनकैप्सुलेशन की और उसकी मिसाल हम लोग इस तरीके से लेते हुए चले थे एक कैप्सूल की, कि भाई एक्चुअल दिखने में वो कैप्सूल होता है लेकिन कैप्सूल इटसेल्फ एक खोल होता है, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन किसकी हो रही होती है? उस दवा की जो उस कैप्सूल के अंदर होती है। लेकिन वो दवा एक आपका सेंसिटिव रिकॉर्ड होता है, सेंसिटिव रिकॉर्ड होता है और अगर आप उसको कैप्सूल से बाहर रखेंगे तो शायद उसका कोई ना कोई मतलब वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको एक एयर टाइट कंटेनर में बाइंड करते हैं जिसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट हो रहा था और वो यही कॉन्सेप्ट था कि आपकी क्लास के अंदर कोई भी फील्ड अगर प्राइवेट होती है तो आप उसको विद इन द क्लास ही एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो ये थी।
लेकिन वो क्या तरीक़ेकार है ऐसा कि अगर आपके किसी भी क्लास के अंदर कोई भी फील्ड प्राइवेट है और उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना हो तो आप डायरेक्ट तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने प्रॉपर्टी मेथड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड आज भी यूज़ करेंगे, लेकिन आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इनहेरिटेंस का, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये दूसरा अहम पिलर है जिसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं, और ये भी एक इनकैप्सुलेशन की तरह एक अप्रोच है। और इस अप्रोच में को हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बिहाफ पर डिस्कस करते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अगर हम लोग नॉर्मल अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो ये एग्जिस्ट करता है रिलेशनशिप के, यानी अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन इटसेल्फ एक अपनी क्लास है, लेकिन हर इंसान इस क्लास से बिलोंग करता है। अगर एनिमल इटसेल्फ पूरी दुनिया में एक यूनिक क्लास है, एक पेरेंट क्लास है, यानी एक बेस क्लास है, और तमाम एनिमल्स जो हैं वो, चाहे वो कैट हो, डॉग हो, या किसी भी टाइप का एनिमल हो, तो वो उससे बिलोंग करता है। ठीक है, अब नॉर्मली आपको पता है कि भाई एनिमल के पास एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने होते हैं। सही है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई कुछ एनिमल्स होते हैं ऐसे जिनके 2 पाँव होते हैं, कुछ एनिमल होते हैं जिनके 4 पाँव होते हैं, लेकिन ये पता है कि भाई एनिमल्स के पाँव होते हैं। हर इंसान के पास पाँव भी होते हैं, हाथ भी होते हैं, आंखें, नाक, सब कुछ होता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर किसी के पास ऐसा हो। लेकिन इटसेल्फ यानी समझने वाली बात यह है कि जो एक पेरेंट क्लास होती है उसमें तमाम चाइल्ड क्लास के यूनिक फीचर्स होते हैं, यानी कॉमन फीचर्स होते हैं। फिर वही बात है कि अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन के पास हाथ भी होते हैं, पाँव भी होते हैं, नाक भी होती है, सब कुछ होता है, एक सर होता है। तो ये तमाम ये क्या है, ये कॉमन एट्रीब्यूट जो हर ह्यूमन के पास होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी क्लास लेता हूँ जो कि ह्यूमन से बिलोंग करती है, कि फॉर एग्जांपल पायलट, पायलट भी क्या है, एक ह्यूमन है, उसके पास भी जो ह्यूमन के पास कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसके पास भी होती है, लेकिन उसके अपने भी कुछ यूनिक फीचर्स होंगे। सही है, अपनी पायलट क्लास से रिलेटेड। इस पे आने से पहले क्लास एक चीज और अपने ध्यान में रखो जो कि इससे भी पहले की चीज है, और उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रिलेशनशिप को लेते हुए 2 मेजर क्लासिफिकेशन होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैं रिलेशनशिप को लेते हुए 2 मेजर क्लासिफिकेशन होती हैं। सही है, 2 मेजर क्लासिफिकेशन। एक हमारे पास होती है क्लासिफिकेशन इज अ रिलेशनशिप, और एक क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास हैज अ रिलेशनशिप, जिसको हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। वो क्या होती है हमारे पास, हैज अ रिलेशनशिप। ठीक है, अब दोनों में क्या फर्क हो सकता है, क्या इस नाम से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, इज और हैज किस टाइप के रिलेशनशिप होंगे, एनी आइडिया अबाउट इट? जो भी समझ में आ रहा है जरा डिस्कस करो। जी जनाब, नो वन, नो आइडिया अबाउट इट, व्हाट इज इट? देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन in object oriented programming relationship. One is a relationship और second is has a relationship. क्लास याद रखिएगा, इसको मैं इस तरीके से एलेबरेट करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से कहूँ, दोबारा ह्यूमन की बात करूँ कि भाई फॉर एग्जांपल अली अहमद शाह एक पायलट हैं, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अली अहमद शाह इज अ ह्यूमन, कह सकता हूँ। मोहम्मद उवैस इज द ह्यूमन, मोहम्मद सुल्तान इज अ ह्यूमन, सैयद अफान इज अ ह्यूमन। या ये बात सही है कि अगर मैं ये कहूँ अली अहमद शाह हैज अ ह्यूमन, विच वन इज करेक्ट? इज अ वन इज करेक्ट। तो इज अ रिलेशनशिप, आंखें बंद करके आप लोग ईमान ले आइए इस बात पर कि इज अ रिलेशनशिप सिर्फ इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को अपनी लैब नंबर 1 और 2 की मिसाल दूं तो उसमें क्या कहानी थी कि आप लोगों ने फॉर्म बनाया था, जो भी फॉर्म बनाते थे वो इनहेरिट होता है फॉर्म की क्लास से, जो भी बटन होता है वो इनहेरिट होता है बटन की क्लास से, जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो अपनी उसी टेक्स्ट बॉक्स की क्लास से इनहेरिट होता है, सही है। अगर मैं यहाँ पर साइन अप फॉर्म की बात करूँ तो साइन अप फॉर्म इज अ फॉर्म, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? लॉग इन फॉर्म इज अ फॉर्म, इनहेरिट हुआ होता है ना कि भाई फॉर्म 1 या लॉग इन फॉर्म इनहेरिट टू फॉर्म 1। तो क्या ये वाली बात सही है या नहीं? या मैं ये कह सकता हूं कि भाई फॉर्म 1 हैज अ फॉर्म, फॉर्म 2 हैज अ फॉर्म, विच वन इज करेक्ट? सही है। तो इज अ रिलेशनशिप सिर्फ इनहेरिटेंस होता है, तो मैं यहां पर इनहेरिटेंस। अब हैज अ रिलेशनशिप की मैं मिसाल किस तरीके से दूंगा कि अगर मैं बात करता हूं सैयद अफान अहमद इज अ ह्यूमन, ये तो हो गया होगा भाई सैयद अफान अहमद ह्यूमन की क्लास से इनहेरिट है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करता हूँ सैयद अफान अहमद हैज अ पेन, तो क्या पेन भी मेरी क्लास से रिलेटेड कोई क्लास है? या क्या मेरा ताल्लुक डायरेक्ट कोई पेन से हो सकता है? नहीं। हाँ ये हो सकता है कि भाई इस टाइम मेरी जेब में पेन है, आई हैव अ पेन, यानी सैयद अफान अहमद हैज अ पेन। तो पेन एक अलग क्लास है, वो एक नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग चीज है। लेकिन मैं जो हूँ एक वुमेन क्लास से बिलोंग करता हूँ, मेरी क्लास डिफरेंट है, उसकी क्लास डिफरेंट है, बट वो मेरी क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, यानी वो मेरे पास एग्जिस्ट कर सकता है। देखो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि क्लासीफाई होना, इनहेरिटेंस का मतलब होता है क्लासीफाई होना कि डायरेक्टली वो आपकी क्लास से बिलोंग हो। लेकिन हैज अ रिलेशनशिप का हरगिज ये मतलब नहीं होता। हैज अ रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि वो चीज आपके पास होना, सही है। आपके पास होने से मुराद ये हरगिज नहीं है कि वो आपकी क्लास से बिलोंग कर जाए, नहीं। तो अगर मैं इसकी मिसाल फॉर्म से दूं तो फॉर्म में आप लोग क्या करते हो, बटन, बटन एक अलग क्लास है लेकिन वो फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। और अगर बटन के पीछे आपको कोई और फॉर्म खुलवाना होता है तो आप उस बटन को फॉर्म से इनहेरिट नहीं करते, उस बटन के पीछे उस फॉर्म का ऑब्जेक्ट पास करवाते हो। अब मैं आप लोगों को मिसाल इस तरीके से दूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं पब्लिक क्लास ह्यूमन, ये क्लास है मेरे पास। इसी तरीके से पब्लिक क्लास पायलट, ठीक है। अब इसके पास एक प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी टैब टैब, कोई भी ह्यूमन होता है उसके पास उसका कोई ना कोई नेम होता है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम। कोई भी ह्यूमन होता है तो उसकी कोई ना कोई एज भी होती है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। कोई भी ह्यूमन होता है तो यकीनन उसके पास उसका कलर,
स्ट्रिंग कलर। सही है, ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं। क्या ये तीनों प्रॉपर्टी इस पायलट में हो सकती हैं या नहीं? यस और नो? क्या ये तीन प्रॉपर्टी इस पायलट में हो सकती हैं या नहीं? हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एक और क्लास बना दूं आप लोगों के सामने, ड्राइवर, कार ड्राइवर, तो क्या ये तीन प्रॉपर्टी कार ड्राइवर में भी हो सकती हैं या नहीं? यकीनन होंगी। ठीक है, यकीनन होंगी। तो मैं बजाय ये काम करने के ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें भी डिफाइन करूं, इसमें भी डिफाइन करूं, तो मैं सिंपल क्या कर दूं, इनको ह्यूमन से इनहेरिट कर दूं। सही है। अब इससे होगा क्या? अब जब मैंने इनहेरिट कर दिया ना, तो मैं यहां पर ऑब्जेक्ट पायलट का अगर बनाता हूं, पायलट p इक्वल टू न्यू पायलट। अब जैसे मैं p डॉट करूंगा ना, तो आप यहां पर देखो मुझे एज भी मिल गया, कलर भी मिल गया, नेम भी मिल गया। ठीक है। और जबकि ये प्रॉपर्टीज किसकी थी? ये ह्यूमन की क्लास की थी। तो जब कोई चाइल्ड क्लास किसी ह्यूमन क्लास से इनहेरिट हो जाती है, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के तमाम एट्रीब्यूट को अपने अंदर एक्सेस करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मैं जैसे ही यहां से इनहेरिट हटा दूंगा, जब इससे इनहेरिट हटा दूंगा, तो देखो यहां पर p डॉट करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ p डॉट करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हो सकता है भाई इन दोनों क्लास की अपनी कोई यूनिक प्रॉपर्टी भी तो हो। सही है। अब इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल CNIC नंबर ले लेते हैं। और इसकी फॉर एग्जांपल एक यूनिक प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं सैलरी। जबकि ये सैलरी भी इसी के, चलो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग दे देते हैं पासपोर्ट नंबर। नहीं, ये भी नहीं। क्या हो सकती है आप लोग बताएं जरा? ड्राइवर की यूनिक प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस। इंटीजर एक्सपीरियंस ले लेते हैं। एक्सपीरियंस ले लेते हैं। अब क्लास यहां पर देखो कि हर क्लास की, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि जैसे आप लोग डिराइव हो अपने फादर से या मदर से, ठीक है, या दोनों से। तो क्या जरूरी है कि जो आपके फादर की प्रॉपर्टीज हों वो तमाम आपके अंदर प्रॉपर्टीज हो? क्या ये बात जरूरी है? हाँ, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो आप अपने फादर से भी ले रहे होगे, जो अपनी मदर से भी ले रहे होगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होंगी जो आपकी अपनी यूनिक भी होंगी। ऐसा है या नहीं? तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि ये जी क्या है, पेरेंट क्लास है और एक पेरेंट के दो चाइल्ड क्लास बन रहे हैं। अभी टाइप पे आते हैं, इनहेरिटेंस की टाइप क्या होती है उसमें भी ये बात समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी जस्ट समझो कि इनहेरिटेंस क्या है। कि भाई इनहेरिटेंस हम लोग करते इसलिए हैं कि क्लास मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक सबसे पेनफुल प्रोसेस होता है। सही है, एक सबसे पेनफुल प्रोसेस होता है। इसलिए होता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर इस क्लास को हटा देता हूं, कमेंट आउट कर देता हूं, और ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैं यहां से पहले कॉपी करके इसमें भी भेज देता हूं और इसमें भी भेज देता हूं। अब इन क्लासेस को फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं। मैंने यहां पर नाम दे दिया हार्डवेयर, एक क्लास दे दी। अगर हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं
तो मैंने यहाँ पर एक हार्डवेयर की क्लास दे दी, एक फूड की क्लास दे दी। इन्वेंट्री है ना, प्रोडक्ट है, तो कोई भी हार्डवेयर का कोई ना कोई नाम होगा, उसकी कोई ना कोई प्राइस होगी, ठीक है, और उसकी कोई ना कोई चलो इस प्रॉपर्टी को हटा दो, ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ से इस प्रॉपर्टी को भी हटा देता हूँ। अब यही दो प्रॉपर्टी मैं यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से कॉपी करके इधर भी लगा देता हूँ। समझ में आ रही है चीज? अब देखो, एक हार्डवेयर प्रोडक्ट है, एक फूड प्रोडक्ट है, सही है, तो अब ये दो अलग अलग क्लासेस हैं। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ h1 इक्वल टू न्यू हार्डवेयर, तो h डॉट करने के बाद मुझे हार्डवेयर की प्रॉपर्टी एक्सेस होंगी। या अगर मैं फूड की क्लास भी बनाता हूँ, फूड f इक्वल टू न्यू फूड, तो अब यहाँ पे f डॉट करने के बाद मुझे वही दो प्रॉपर्टी संभाल होंगी। लेकिन इनकी हो सकता है कुछ यूनिक प्रॉपर्टी हो कि भाई फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैब टैब, इसका साइज फॉर एग्जांपल हम लोग कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टी और इसकी कोई ना कोई एक्सपायरी होगी, तो मैं यहाँ पर डेट टाइम ले लेता हूँ इसकी टाइप, और यहाँ पर कर देता हूँ एक्सपायरी। समझ में आती है ये बात? लेकिन क्लास कल को हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर कह देता है कि यार हमारे प्रोडक्ट, अब हो सकता है ये सिर्फ दो प्रोडक्ट ना चल रही हो आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, 50 प्रोडक्ट चल रही हो, और कल को अगर आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ जाए, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को आईडी वाइज भी लॉन्च करो, हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए, तो अब आप ये वाला काम करते फिरोगे हर क्लास के अंदर। यहाँ पे भी आईडी दे दी, अब हो सकता है यहाँ से कॉपी करके ये भी, क्योंकि इन्वेंट्री है, ये भी मेरे पास जो है वो क्या आ गई, आईडी आ गई, ऐसे 50 मेरे पास इन्वेंट्री प्रोडक्ट होंगे, तो आप क्या ये काम 50 क्लास में करोगे? यस और नो? जी क्लास, समझ में आ रही है यहाँ पे बात क्या हो रही है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल को कोई चेंजेस आपके सिस्टम में आती है तो आपको तमाम क्लासेस में चेंज करना पड़ेगा। अगर एक चेंज आता है तो वो एक चेंज जो है वो तमाम क्लासेस में करना पड़ेगा, तो ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है, तो ये तो करने की जरूरत नहीं है। तो जो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है कि भाई जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं आप उसको एक पेरेंट क्लास में बाइंड कर लो। तो यहाँ पर मैं एक पेरेंट क्लास बना दूंगा, पब्लिक क्लास प्रोडक्ट के नाम से, और उसमें ये कॉमन प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइन कर दूंगा। तो मैं यहाँ से इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब सिंपली मैं क्या करूंगा कि हार्डवेयर को प्रोडक्ट से इनहेरिट करवा दूंगा, क्योंकि हमें ये वाली तीनों प्रॉपर्टीज इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, अपनी तमाम प्रोडक्ट में चाहिए। तो आपने क्या करना पड़ेगा, जितनी भी प्रोडक्ट होंगी उनको प्रोडक्ट की क्लास से इनहेरिट करवा दोगे, और जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि यानी हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई प्रोडक्ट आईडी भी होगी, हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई नेम होगा, हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई प्राइस होगी, तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टीज आप क्या रखते हो, पेरेंट क्लास में रखते हो, देन उसके बाद चाइल्ड क्लास में तमाम वो प्रॉपर्टीज आती हैं जो उस प्रोडक्ट की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी, सही है। तो अब यहाँ पर कल को मेरे पास हार्डवेयर और फूड दोनों के ऑब्जेक्ट बने हुए, तो हार्डवेयर एच डॉट करने के बाद देखो मुझे आईडी, नेम, प्राइस और हार्डवेयर की यूनिक प्रॉपर्टी साइज भी मिल गया। अगर मैं एफ डॉट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखो कि एक्सपायरी का यूनिक फीचर है, आईडी, नेम और प्राइस दोनों मिल गया। लेकिन क्लास अब कल को मेरे पास चेंज होता है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि भाई आईडी को हटा दो या इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दो, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी टैब टैब, मैं यहाँ पे इंटीजर फॉर एग्जांपल
बार कोड ले लेता हूँ। अब देखो मुझे सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ा, इस चीज को समझना क्लास, मुझे सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ा और वो मेरी तमाम क्लासेस में इंप्लीमेंट हो गया। मैं यहाँ पर h1 डॉट करता हूँ तो देखो h डॉट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो बार कोड भी मिल गया। इसी तरीके से f डॉट करता हूँ तो मुझे ये देखो बार कोड भी मिल गया और तमाम प्रॉपर्टीज मिल गई। लेकिन कल को कहते हैं कि भाई बार कोड हटा दो, सिर्फ आईडी से हम लोग अपने प्रोडक्ट को रखेंगे, तो देखो मैंने एक दफा चेंज किया तो वो सब पे इंप्लीमेंट हो गया। तो अब मैं यहाँ पर h1 डॉट करता हूँ, h डॉट करता हूँ तो मुझे देखो यहाँ पर बार कोड भी हट गया, और अगर मैं f डॉट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखो बार कोड भी यहाँ से हट गया। तो क्लास ये वाली बात के लिए मुझे एक्नॉलेज करो, ये वाली बात समझ में आई है नहीं कि क्यों इनहेरिटेंस हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इनहेरिटेंस इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि आप जो के प्रोजेक्ट में यूज होने वाली तमाम क्लासेस जो हैं वो उनको सेपरेट कर दो और उनकी एक पेरेंट क्लास बना दो, और पेरेंट क्लास के अंदर तमाम कॉमन फीचर्स रख दो जो उन क्लासेस में मौजूद हो रहे हो, और जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनके अंदर। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई इसमें से पेरेंट क्लास कौन सी है, चाइल्ड क्लास कौन सी है? इन दोनों में अगर मैं ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसमें मुझे ये कौन बताएगा कि भाई पेरेंट क्लास कौन सी है, चाइल्ड क्लास कौन सी है? या कोई आइडिया हो कि भाई पेरेंट क्लास होती क्या है, चाइल्ड क्लास होती क्या है? एनीवन? जी स्टूडेंट्स आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो भाई, फिर आप लोग कहते हो कि मार्क्स कम आ रहे हैं आप लोगों के सामने। अच्छा, प्रोडक्ट पेरेंट क्यों है भाई, कैसे पता चला? तो याद रखिएगा ये जो कॉलन से पहले वाली जो क्लास होती है वो हमेशा चाइल्ड क्लास होती है, और कॉलन के बाद वाली जो क्लास होती है वो पेरेंट क्लास होती है। पेरेंट क्लास को हम लोग पेरेंट क्लास भी कहते हैं, बेस क्लास भी कहते हैं, सुपर क्लास भी कहते हैं, और चाइल्ड क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, सब क्लास भी कहते हैं, और ड्राइव क्लास भी कहते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड। तो अब ये समझ में आया कि भाई इनहेरिटेंस क्यों अचीव हो रही है, आपका मेंटेनेंस प्रोसेस भी हल्का हो जाता है, आसान हो जाता है, और कोड की रीयूजेबिलिटी हो जाती है कि वंस जब आपने प्रोडक्ट को हार्डवेयर से इनहेरिट करवा दिया, फूड से इनहेरिट करवा दिया, हो सकता था आपके पास एक दो आईडीज और होती कि भाई पब्लिक क्लास, यहाँ पे मेरे पास एक और होती क्लोथ के नाम से, क्लोथ की एक क्लास होती और उसमें क्लोथ के अपने कुछ यूनिक फीचर होते। क्लोथ का क्या होता भाई, क्लोथ्स में हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगी स्ट्रिंग टाइप, या बल्कि इसको टाइप कर देते स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करवा दूंगा भाई, क्लोथ भी होंगे, जाहिर सी बात है हर क्लोथ भी एक प्रोडक्ट है तो उसकी कोई ना कोई आईडी होगी, उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसकी कोई ना कोई प्राइस होगी, तो मैं सिंपली प्रोडक्ट से इसको भी इनहेरिट करवा दूंगा। और कल को इसका भी ऑब्जेक्ट अगर बनाता हूँ क्लोथ का, तो क्लोथ सी इक्वल टू न्यू क्लोथ्स, तो सी डॉट करूंगा तो ये भी पेरेंट से तमाम फीचर्स को के ले लेगा, अपने यूनिक फीचर भी होंगे इसके पास। अच्छा, अब क्लास अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बनाता हूं, प्रोडक्ट पी इक्वल टू न्यू, क्या पेरेंट की जो क्लास है वो चाइल्ड के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकती है या नहीं, या करना चाहिए या नहीं? अगर मैं पी डॉट करूंगा तो क्या मुझे टाइप मिलेगा, क्या मुझे एक्सपायरी मिलेगी, क्या मुझे साइज मिलेगा? टेल मी।
जी स्टूडेंट्स, तो डेट और टाइम तो नहीं मिलेगा, ऊपर वाली जो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सेस होंगी। यानी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे, हार्डवेयर का साइज की प्रॉपर्टी मिलेगी उसको, एक्सपायरी की नहीं प्रॉपर्टी सर, मिलेगी, टाइप मिलेगी। नो सर। सही है। होता ये है कि भाई आप अपने अब्बा से ड्राइव हुए, अब्बा आपसे ड्राइव नहीं हुए। समझ में आ रही है चीज? तो इसी तरीके से यहाँ पर जो इनके अब्बा है ना, वो प्रोडक्ट की क्लास है। तो अब मैं यहाँ पर अगर पी डॉट करता हूँ ना, तो सिर्फ मुझे प्रोडक्ट की ही फीचर मिलेंगे, ना तो मुझे हार्डवेयर के फीचर मिलेंगे, ना तो मुझे फूड के फीचर मिलेंगे, ना तो मुझे क्लोथ के फीचर मिलेंगे। कीप इन माइंड, ठीक है? तो क्लास, पेरेंट क्लास जो होती है, उसके अंदर हमेशा चाइल्ड क्लास के यूनिक फीचर्स आते हैं, वो कॉमन फीचर्स आते हैं, और जो हर चाइल्ड क्लास के अपने यूनिक फीचर होते हैं वो उस चाइल्ड क्लास के लिए होते हैं। इसकी मिसाल यूं ले लो कि भाई आपके पास आपके यकीनन अब्बा की कोई ना कोई प्रॉपर्टी आई होगी, लेकिन आपकी अपनी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। सही है? अपनी भी कोई सेल्फ नेचर होगी जो डिफरेंट होगी, जो यूनिक होगी आपके अपने बहन भाइयों में। यहाँ तक क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर कहानी ये होती है नेक्स्ट, कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोडक्ट की क्लास है, इसके इसकी भी मैंने प्रॉपर्टी हटा दी, इसकी भी प्रॉपर्टी हटा दी, ठीक है? और अभी हम यहाँ पर सिर्फ दो क्लासेस को ले लेते हैं वापस। मैंने ये दो क्लासेस भी हटा दी, ठीक है? यहाँ से ये भी हटा दी। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि भाई दो क्लासेस यूज हो रही हैं, एक प्रोडक्ट हो रही है और एक हार्डवेयर जो कि चाइल्ड है प्रोडक्ट की। क्लियर? अब मैं प्रोडक्ट की क्लास में आके कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, और इस कंस्ट्रक्टर में लिखता हूं कि भाई ये जो कंस्ट्रक्टर है ये प्रोडक्ट का है। ठीक है? इसी तरीके से हार्डवेयर में आता हूं और हार्डवेयर का एक प्रोडक्ट, वो कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। मैं यहाँ कह देता हूं ये हार्डवेयर। ठीक है क्लास? ये बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, ये तो सबको पता है ना। क्या होता है? ये कंस्ट्रक्टर होता है। अब क्लास सिंपल, मैं कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पर बना देता हूँ हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट h इक्वल टू न्यू हार्डवेयर। अब जब मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा, क्या आउटपुट प्रिडिक्ट करते हो? क्या आउटपुट आएगा? डिफॉल्ट। या क्या प्रिंट होगा? हाँ, हार्डवेयर प्रोडक्ट और दूसरा ऊपर। नहीं, मैं नहीं समझा। देखो, यहाँ पर एक क्लास थी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर। हार्डवेयर क्लास थी जो कि प्रोडक्ट से इनहेरिट हो रही थी, तो हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर। लेकिन ऑब्जेक्ट तो सिर्फ हार्डवेयर का बनाया ना, प्रोजेक्ट का तो नहीं बनाया हुआ। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर किसका चल रहा है? हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर प्रिंट होना चाहिए, है ना? जूबिया, आप ये कहना चाह रही हैं कि प्रोडक्ट का और हार्डवेयर दोनों का चलेगा। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करें ना कि ऑब्जेक्ट तो मैंने सिर्फ हार्डवेयर का बनाया हुआ है। हार्डवेयर का प्रिंट होगा बस। हार्डवेयर का प्रिंट होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, प्रोडक्ट तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं आ रहा। जी, और कोई इस पे बात अगर करना चाहे तो? पेरेंट क्लास को कॉल भी तो कराया। हाँ, अब यहाँ पर एक काम ये भी तो हो रहा है, और अभी हमने इस बात को डिस्कस किया है कि अगर कोई भी चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो जाती है, तो वो अपने अंदर अपने पेरेंट का भी तो बिहेवियर रखती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल, कि कंस्ट्रक्टर की लाइफ साइकिल क्या होती है।
कंस्ट्रक्टर याद रखिएगा, जूबिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर उनका मकसद ये है कि भाई प्रोडक्ट और हार्डवेयर दोनों चलेंगे तो वो बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ये बात रखी थी कि भाई सिर्फ हमने तो ऑब्जेक्ट हार्डवेयर का बनाया हुआ और हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर आपके सामने है। तो क्लास याद रखिएगा, कंपाइलर जब भी किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है वो पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने से पहले ये चेक करता है कि आइदर वो क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट तो नहीं हुई हुई। अगर वो इनहेरिट हुई हुई है तो वो अपना कंस्ट्रक्टर चलाने से पहले उस पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाता है जिससे वो इनहेरिट हुई। तो इसकी मिसाल अगर मैं आप लोगों को रन टू कर्सर करके ड्राई रन करके दूं तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगी। मैं यहाँ पे रन टू कर्सर करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ स्टेप। देखो अब मेरे पास कंपाइलर जो है वो इस इंस्ट्रक्शन पे, लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन चलेगी तो इसके अंदर क्या कहानी चल रही होगी। मैं यहाँ पे करता हूँ स्टेप इनटू। अब देखो जब मैंने स्टेप इनटू किया है कि जब ये ऑब्जेक्ट रीड हुआ तो कंपाइलर ने सबसे पहले इसके हार्डवेयर के कंस्ट्रक्टर पे गया, लेकिन कंस्ट्रक्टर को चलाएगा नहीं, पहले कंपाइलर ये देखेगा कि भाई ये हार्डवेयर की क्लास किसी क्लास से इनहेरिट तो नहीं हो रही। मैं मजीद स्टेप इनटू करूंगा ना तो ये देखो ये सबसे पहले इसको पता चला कंपाइलर को भाई हार्डवेयर क्लास जो है वो प्रोडक्ट से इनहेरिट हुई हुई थी, ये प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर पे चले गया। फिर मैं जब स्टेप इनटू करूंगा तो ये देखो फिर दोबारा इसने ये चेक किया कि भाई प्रोडक्ट क्लास किसी और से इनहेरिट तो नहीं हो रही थी, तो उसको नहीं मिला कि भाई प्रोडक्ट क्लास एक इंडिपेंडेंट क्लास थी, वो किसी और से इनहेरिट नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ कि भाई पहले प्रोडक्ट की क्लास में चले गया, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करवा दिया। तो आपके सामने ये देखो पहले प्रोडक्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा हार्डवेयर पे आए और दोबारा चेक करेंगे कि आइदर हार्डवेयर प्रोडक्ट के अलावा किसी और से तो इनहेरिट नहीं हुई भी। तो भाई दोबारा स्टेप इनटू करेंगे तो अब देखो इसको मिला कि भाई नहीं, हार्डवेयर प्रोडक्ट के अलावा और किसी से इनहेरिट नहीं है। तो ये हार्डवेयर पे आया और इसने हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर चला दिया। समझ में आ रहा है वर्कफ्लो कि जब भी कोई क्लास किसी क्लास से इनहेरिट हुई हुई होती है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किसका इंप्लीमेंट करता है कंपाइलर, उसकी पेरेंट क्लास का, ठीक है। देन उसके बाद फिर दोबारा से उस चाइल्ड क्लास पे आता है, दोबारा से रीचेक करता है कि वो चाइल्ड क्लास किसी और से इनहेरिट तो नहीं हुई। अगर हुई भी होती तो फिर दोबारा दूसरी क्लास के पास चले जाता है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। सही है। तो इसकी लाइफ साइकिल ये होती है, कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल हम लोग कहते हैं। अब ये सेशन मेरा 1-1.5 मिनट का रह गया है, इसके बाद आप लोग दूसरे सेशन को ज्वाइन कर लेना, फिर यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। अब तक जितनी बात हुई है वहां तक की कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो भाई पूछ लें, अदरवाइज ये वाला सेशन एंड होने जा रहा है। अगली जो बात करेंगे हम लोग 1 मिनट के बाद करेंगे।